क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। मैक्सिमाइज एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स। हमारे पास एक इक्वेशन है, क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें हमें दो लीनियर इनइक्वालिटीज गिवन है। हमने दो लीनियर इनइक्वालिटी को 5.1 में सॉल्व किया था कि पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे सेम उसी मेथड से, फिर दूसरी लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। उसके बाद इसको सॉल्व करके हमारे पास दो पॉइंट्स आएंगे ए और बी, और इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो पॉइंट आएंगे, यानी 4 पॉइंट्स आएंगे। फिर उनको हमने ग्राफ पे ड्रॉ करना है, फिर शेड करना है। शेड करने के बाद यहाँ पे हमें 5.2 में यहाँ पे एक कंडीशन दी है कि हमने मैक्सिमाइज करना है इस फंक्शन को f of x y is equal to 2x plus 5y। जब हम इन दोनों के पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे उसके बाद उनको शेड करेंगे। शेड करने के बाद जो पॉइंट शेड हो रहा होगा उन पॉइंट्स को हम इस फंक्शन में पुट करेंगे और फिर देखेंगे कि किस पॉइंट पर ये जो फंक्शन है इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करके। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका वही है, बारी बारी हम एक एक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और पॉइंट्स फाइंड करेंगे। पहले हम पहली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, पहले इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है। द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी एसोसिएटेड इक्वेशन कैसे लिखनी है, इनइक्वालिटी की जगह पे इक्वालिटी का साइन आ जाएगा, यानी इक्वल का साइन आ जाएगा। 2y माइनस x इज इक्वल टू 8। इनइक्वालिटी की जगह पे इक्वल का साइन आ जाएगा। अब हम x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले हम x इंटरसेप्ट यूज करेंगे। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। x इंटरसेप्ट के लिए हम y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में। 2 एज इट इज, y की जगह पे हम 0 पुट करेंगे, उसके बाद माइनस x इज इक्वल टू 8। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 माइनस x इज इक्वल टू 8। 0 में से x माइनस कर देंगे तो माइनस x इज इक्वल टू 8। अब माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस साइड पे जाके 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये समझ लें कि ये जो माइनस का साइन है ये इक्वल के इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा कांस्टेंट के साथ। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -8। तो पॉइंट ए हमारे पास क्या आ गया, -8 और 0। अब हम पॉइंट बी फाइंड करेंगे। हमने यहाँ पे x इंटरसेप्ट यूज किया था, अब हम y इंटरसेप्ट यूज करेंगे। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। y इंटरसेप्ट के लिए हम x को 0 पुट करेंगे। इस इक्वेशन में x को 0 पुट करना है। 2y माइनस x की जगह पे 0 इज इक्वल टू 8। सिर्फ x की जगह पे 0 पुट किया है, उसके बाद बाकी सारी इक्वेशन एज इट इज आई है। 2y में से 0 माइनस कर देंगे तो 2y। अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे जाके 8 के साथ डिवाइड हो जाएगा। इनकी कटिंग कर देते हैं, 2 1 2 2 4 द 8। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 4। तो पॉइंट b हमारे पास क्या आ गया, 0 और 4। ये हमने एक इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास दो पॉइंट आ गए, पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और फिर दो पॉइंट फाइंड करेंगे, पॉइंट सी और डी। दूसरी इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज लेस देन इज इक्वल टू 4। सबसे पहले इसकी भी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी इस इक्वेशन की एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है तो x माइनस वाई
इज इक्वल टू 4। इनइक्वालिटी की जगह पे इक्वालिटी का साइन आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे हम पहले x इंटरसेप्ट यूज करेंगे, यानी y को 0 पुट करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। और x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, यहाँ पे हम y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, x एज इट इज माइनस y की जगह पे 0 इज इक्वल टू 4। x पे से 0 माइनस कर देंगे तो x आएगा इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 4। पॉइंट सी क्या आ जाएगा हमारे पास 4 0, यानी x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0। अब पॉइंट डी फाइंड करने के लिए हम y इंटरसेप्ट यूज करेंगे। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। y इंटरसेप्ट के लिए हम x को 0 पुट करेंगे। इस इक्वेशन में x को 0 पुट करेंगे, x की जगह पे क्या आ जाएगा 0 माइनस y इज इक्वल टू 4। अब 0 में से y माइनस कर देंगे तो माइनस y इज इक्वल टू 4। अब ये वाला माइनस इक्वल के दूसरी साइड में शिफ्ट हो जाएगा कांस्टेंट के साथ, तो y इज इक्वल टू माइनस 4 आ जाएगा। पॉइंट डी हमारे पास क्या आ जाएगा 0 माइनस 4। 4 पॉइंट्स थे तो 4 पॉइंट्स हमने फाइंड कर लिए, पॉइंट ए बी सी और डी। अब पॉइंट्स फाइंड करने के बाद आपने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है और फिर इसको शेड करना है। यहाँ पे इन क्वेश्चंस में हमें शेड करने के लिए कंडीशन दी हुई है। 5.1 में हम कौन सा एरिया शेड करते थे जो दोनों इक्वेशंस में कॉमन होता था, कॉमन एरिया शेड करते थे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कंडीशन दी है कि x भी 0 से बड़ा होना चाहिए और y भी 0 से बड़ा होना चाहिए, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव होना चाहिए, x भी पॉजिटिव होना चाहिए और y भी पॉजिटिव होना चाहिए। जहाँ पे x और y दोनों पॉजिटिव होंगे सिर्फ वो वाला एरिया शेड होगा, बाकी एरिया शेड नहीं करना। पॉइंट्स फाइंड करने के बाद आपने क्या करना है, टेस्ट पॉइंट पे चेक करना है कि क्या इसका ग्राफ है, यानी इसकी जो इक्वेशन है वो किस तरफ शेड होगा, वो ओरिजिन की तरफ शेड होगा या ओरिजिन की दूसरी तरफ शेड होगा। उसके लिए हम टेस्ट पॉइंट यूज करेंगे। एक टेस्ट पॉइंट 0 0, यानी कि x भी 0 है और y भी 0 है। पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। इस लीनियर इनइक्वालिटी में हमने x को भी 0 पुट करना है और y को भी 0 पुट करना है। 2 y की जगह पे 0 माइनस x की जगह पे 0 लेस देन इज इक्वल टू 8। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस 0 लेस देन इज इक्वल टू 8। 0 में से 0 माइनस कर देंगे 0 लेस देन इज इक्वल टू 8। अब 0 जो है वो छोटा है 8 से, तो 0 8 से छोटा ही होता है, तो यानी ये इनइक्वालिटी ये ट्रू हो गई है। उसके बाद यहाँ हम भी चेक कर लेते हैं। टेस्ट पॉइंट 0 0, यानी x भी 0 और y भी 0। x की जगह पे 0 माइनस y भी 0 लेस देन इज इक्वल टू 4। 0 में से 0 माइनस कर देंगे 0 लेस देन इज इक्वल टू 4। अब 0 जो है 4 से लेस है यानी छोटा है, तो ये इनइक्वालिटी भी ट्रू हो जाएगी। तो हमने 4 पॉइंट्स भी फाइंड कर लिए हैं और इन एरिया भी देख लिया किस तरफ शेड होगा, ओरिजिन की तरफ दोनों का शेड होगा, इसका भी ट्रू है और इसका भी ट्रू है। अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हमारे पास 4 पॉइंट्स थे, अब इन चारों पॉइंट्स को हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। पॉइंट ए के हमारे पास -8 और 0, यानी x की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है और x ये वाली साइड पे नेगेटिव होता है। यहाँ पे y पॉजिटिव y नेगेटिव, यहाँ पे x पॉजिटिव और x नेगेटिव इस साइड पे होता है। तो -8 है यानी कि x नेगेटिव है, तो ये इस साइड पे होगा। एक पॉइंट ये आ गया हमारे पास -8। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है 0 4, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू +4 +4, यानी इस साइड पे। तो एक पॉइंट हमारे पास ये वाला आ गया। अब हमने इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, क्योंकि ये दो पॉइंट्स पहली इक्वेशन के और पहली इक्वेशन की यानी एक इक्वेशन के जो दो पॉइंट्स आएंगे उन दोनों को आपने ज्वाइन करना है। यहाँ पे -8 और 4 है,
इन दोनों को ज्वाइन कर दो। और इसकी इक्वेशन कौन सी है? ये वाली 2y माइनस एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू 8। उसके बाद बाकी दो पॉइंट्स इनको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। सी पॉइंट क्या है? 4 0, यानी x की वैल्यू पॉजिटिव 4 प्लस 4। उसके बाद 0 माइनस 4, y की वैल्यू माइनस 4 है और y इस तरफ माइनस होता है। एक ये पॉइंट आ जाएगा, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। और इसकी इक्वेशन कौन सी है? x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4। अब दोनों इक्वेशन का आंसर जो है वो ट्रू आया था, यानी हमने दोनों को ओरिजिन की तरफ शेड करना है। ये वाली इक्वेशन भी और इस लाइन को भी ओरिजिन की तरफ शेड करना है। अगर इस लाइन को देखें तो ओरिजिन इस तरफ है, तो यानी ये इस तरफ शेड हो गया। उसके बाद इस लाइन को देखें तो इसका ओरिजिन ऊपर की तरफ है, तो ये ऊपर की तरफ शेड हो गया। लेकिन यहाँ पे हमें एक कंडीशन गिवन है। अगर कंडीशन गिवन ना होती, इसकी लाइन ऊपर की तरफ जा रही है भी और ये नीचे की तरफ शेड हो रहा है, यानी ये सारा एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा एरिया हमारे पास कॉमन था, तो ये सारा एरिया शेड हो जाता। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या कहा है? x भी पॉजिटिव होना चाहिए और y भी पॉजिटिव होना चाहिए। और x ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये सेकंड है, फिर यहाँ से यहाँ तक ये वाला ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट है। और यहाँ पे देखें, फर्स्ट वाले में देखें, यानी इतना देखें यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक जो है ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है। यहाँ से यहाँ तक यानी ये वाली है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और ये इतना हिस्सा जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड और ये वाला थर्ड है और ये फोर्थ है। और यहाँ पे अगर फर्स्ट वाले में देखें तो x की वैल्यू भी पॉजिटिव है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव है। सेकंड में देखें तो y पॉजिटिव है लेकिन x नेगेटिव है। थर्ड में देखें तो x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। फोर्थ वाले में देखें तो x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। लेकिन हमने कौन सा एरिया शेड करना है जिसमें x भी पॉजिटिव हो और y भी पॉजिटिव हो। और अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें तो x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, यानी फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना एरिया आ रहा है सिर्फ वही शेड होगा। फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट ये वाला नहीं, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक जितना एरिया आ रहा है सिर्फ वही शेड होगा। और इसकी लाइन इस तरफ थी और ये इसकी लाइन इस तरफ थी, यानी ये वाला एरिया शेड होगा सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। यहाँ से आपने यहाँ नीचे भी नहीं खाना, सिर्फ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये वाली लाइन है, सिर्फ यहाँ तक शेड करेंगे। शेड करने के बाद जो जो पॉइंट्स मैच हो रहे हैं, यानी शेडेड एरिया में जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो पॉइंट्स आपने लिख लेने। ये वाला कौन सा पॉइंट था? ये पॉइंट था 0 4, बी पॉइंट था। एक यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे x भी 0 है और y भी 0 है, ओरिजिन वाला पॉइंट है। उसके बाद यहाँ पे कौन सा पॉइंट था? पॉइंट C 4 0। यहाँ पे पॉइंट B था, ये पॉइंट 0, ये पॉइंट C। और यहाँ पे हम इसको पॉइंट E का नाम दे देते हैं, क्योंकि A B C D पॉइंट है। हम उस पॉइंट को, नया जो पॉइंट हमारे पास आया है, इन दो लाइंस को क्रॉस करने से जो पॉइंट, इन लाइन के मीट करने से, इंटरसेक्ट करने से जो हमारे पास पॉइंट आया है, इसको पॉइंट E का नाम दे देते हैं। अब ये जो शेडेड एरिया में हमारे पास पॉइंट्स आए हैं, हम इन पॉइंट्स पे हम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। कौन कौन से पॉइंट है? एक पॉइंट B है, एक पॉइंट O है, इसको O का नाम दे देते हैं। एक पॉइंट O है यानी ओरिजिन। उसके बाद पॉइंट C है क्योंकि ये भी शेडेड एरिया में आ रहा है। उसके बाद ये एक पॉइंट है E पॉइंट हमारे पास नहीं है, तो पहले हम पॉइंट E फाइंड करेंगे, फिर हम इन चारों पॉइंट पे फिर हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे कि किस पॉइंट, इन चारों पॉइंट में से
किस पॉइंट पर हमारी वैल्यू मैक्सिमम होती है। पहले हम पॉइंट ई फाइंड करेंगे। हमने पॉइंट ई फाइंड करना है, तो पॉइंट ई फाइंड करने के लिए पॉइंट ई जो है वो इन दोनों इक्वेशन को इंटरसेक्ट करने की वजह से आया है। इन दोनों लाइन इक्वेशन से इंटरसेक्ट किया तो पॉइंट ई हमारे पास आ गया था। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को यूज करते हुए पॉइंट ई की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो हमारे पास पॉइंट ई होगा। एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास पॉइंट ई हो जाएगा। तो उसके लिए पॉइंट ई फाइंड करने के लिए हमें इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। दोनों की एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लेनी है। पहली इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे और दूसरी इक्वेशन को इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब हम किसी तरह एक वेरिएबल को खत्म कर लेते हैं ताकि एक वेरिएबल खत्म हो जाए और फिर हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लें। फिर जब एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी हम उसको किसी भी इक्वेशन में पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो आपने किसी भी तरह एक वेरिएबल को खत्म करना है। अगर हम यहाँ पे देखें तो x यहाँ पे माइनस है, माइनस का है, और यहाँ पे x प्लस का है, यानी सेम वैल्यू से कोफिशिएंट इनके सेम है 1 और 1, यानी -1 है और ये एक +1 है। प्लस माइनस -1 में से 1 माइनस कर देंगे 0, यानी कि अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें तो x खत्म हो जाएगा, और x खत्म हो जाएगा तो हम y की वैल्यू इजीली फाइंड कर लेंगे। इसलिए हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं ताकि x खत्म हो जाए। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे। 2y माइनस x इज इक्वल टू 8। x वाली वैल्यू को आप x वाली वैल्यू के नीचे लिखेंगे, y वाली वैल्यू को, इसके साथ प्लस का साइन है तो इसके साथ भी प्लस का साइन आएगा, इसके साथ y के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे y के साथ माइनस का साइन आएगा, इज इक्वल टू 4। दोनों को ऐड करना है। 2y माइनस y 2y माइनस 1y, तो इनके सिर्फ कोफिशिएंट माइनस होगी, यानी 2 माइनस 1, प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 माइनस कर देंगे 1, बड़ी वैल्यू से प्लस का साइन है तो इसके साथ भी प्लस का साइन है 1y। उसके बाद ये दोनों, ये 1x है और ये प्लस 1x और माइनस 1x, ये कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 8 में 4 प्लस कर देंगे 12। तुम्हारे पास y की वैल्यू क्या आ गई है 12। अब y की वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। हम इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। पुट y is equal to 12 in इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या हमारे पास x minus y is equal to 4, x as it is minus y की जगह पे उसकी वैल्यू 12 is equal to 4। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 12 यहाँ पे माइनस हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे जाके 4 के साथ प्लस हो जाएगा, 12 प्लस 4 16, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 16। तो पॉइंट E क्या होगा हमारे पास, पहले x की वैल्यू 16, उसके बाद y की वैल्यू क्या है 12, तो हमारे पास पॉइंट E भी आ गया। पॉइंट E क्या आ गया 16 और 12। अब हम चार जो पॉइंट्स है जो शेडेड एरिया में आ रहे हैं उन पॉइंट्स पे हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। पॉइंट B क्या था हमारे पास 0 4, एक पॉइंट B था, एक पॉइंट E था, एक पॉइंट O था 0 0, उसके बाद पॉइंट C था 4 0। अब हमने इन चार पॉइंट्स पे चेक करनी है कि इन चारों में से किस पॉइंट पर ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। फंक्शन क्या है हमारे पास f of xy is equal to 2x plus 5y। बारी बारी इन चारों पॉइंट्स पे चेक करेंगे, तो बारी बारी ये पॉइंट्स पुट करेंगे 16 और 12, उसके बाद कौन सा पॉइंट है 0 4, पहले एक पॉइंट पुट कर लेते हैं। पहले हमने कौन सा पॉइंट पुट करना है, x की जगह पे 16 और y की जगह पे 12 पुट करेंगे। इस इक्वेशन में ये जो इक्वेशन में गिवन होगी, ये फंक्शन जो गिवन है, इसमें हमने x की जगह पे 16 पुट करना है और y की जगह पे 12। x की जगह पे 16
प्लस 5 y की जगह पे 12 आएगा। अब 2 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 और 5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 to the 10 60। अब इन दो वैल्यूज को ऐड कर लेंगे 92। तो हमने पॉइंट 16 और 12 पुट किया तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 92। अब हम दूसरा पॉइंट पुट करेंगे f ऑफ 0 4 यानी कि x की जगह पे 0 और y की जगह पे 4 पुट करेंगे 2 x की जगह पे 0 प्लस 5 y की जगह पे 4 पुट करेंगे 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 5 को 4 से 20 और 0 में 20 ऐड करेंगे तो 20 आएगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट 0 0 यानी कि x की जगह पे भी 0 और y की जगह पे भी 0। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 5 को 0 से 0 0 प्लस 0 0। चौथा पॉइंट क्या है आपको 4 0 x की जगह पे 4 प्लस y की जगह पे 0 2 4 द 8 8 प्लस 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 8 प्लस 0 8। अब हमने चारों पॉइंट्स पुट कर लिए हैं। अब हमने इनके आंसर देखना है। हमने क्या करना है मैक्सिमाइज करना है। तो इस सबसे देखना है कि किस पॉइंट पे आंसर जो है वो बड़ा आ रहा है मैक्सिमम आंसर किस पॉइंट पे आ रहा है। अब इन चारों में से एक 92 20 0 और 8 में से कौन सी वैल्यू बड़ी है 92 बड़ी है। इसका मतलब जो है 16 12 पे हमारा जो आंसर है इस पॉइंट पे हमारा आंसर मैक्सिमम आ रहा है। तो जिस पॉइंट पे आया उस पॉइंट पे आपने लिख देना है। सो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी थी। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f इज तो f की मैक्सिमम वैल्यू क्या आई है 92। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f इज 92। किस पॉइंट पे आई है 16 और 12 एट द कॉर्नर पॉइंट at the corner point 16 12। क्वेश्चन जो है ये लेंथी है 5.2 के लेकिन बहुत इजी है। अगर आप एक दफ़ा एक सवाल अच्छी तरह समझ लेंगे उसके स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो आपके बाकी सारे सवाल इजीली सॉल्व हो जाएंगे।